सेंटेंसेस की क्वालिटी उसके मैटर पे डिपेंड करता है कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन ये होता है कि एक ही वर्ब है, हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ हमेशा कोई एक प्रीपोजिशन यूज होगा, लेकिन सेंटेंस की कंडीशन या मैटर की कंडीशन के हिसाब से और जिस तरह उसे कहा जा रहा है उससे उसमें एक ही वर्ब के साथ एक जगह कोई एक प्रीपोजिशन लग जाता है और दूसरी जगह कोई दूसरा। और ये ही आज के इस स्टडी मटेरियल का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन रिजल्ट के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज जो मैटर है उसका टाइटल मैंने दिया है सेम वर्ब विद टू प्रीपोजिशंस। एक तरफ एक प्रीपोजिशन आ रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा आ रहा है, दो डिफरेंट, जबकि वर्ब एक ही है दोनों सेंटेंस में। तो इसमें कम ज्यादा बड़ा मैटर नहीं लिया है, बाकी आप खुद एग्जांपल्स बना सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस वीडियो है ये और मैटर भी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद द फर्स्ट सेंटेंस। यहां पर ये एक प्रीपोजिशन अंडरलाइन किया हुआ है येलो से, तो उधर भी दूसरा प्रीपोजिशन येलो से अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्ब रेड से अंडरलाइन है और प्रीपोजिशन येलो से अंडरलाइन टाइटल में है। टाइटल में वर्ब को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, प्रीपोजिशन को येलो से। तो वर्ब यहाँ जो आ रही है वो सारी रेड से है और वहां पर सारी वर्ब वहां भी रेड से ही है और प्रीपोजिशन दोनों जगह येलो से। सो लेट मी स्टार्ट इट अप with the first sentence. I agree with what you say. जो आप कहते हैं मैं उससे एग्री हूं। I agree with what you say. यहां पर एग्री के साथ प्रीपोजिशन लगा है with। अब देखिए दूसरे पार्ट पर I am willing to agree to your advice. वहां एग्री के साथ to लग गया। एग्री वहां भी रेड है और प्रीपोजिशन येलो से, लेकिन प्रीपोजिशन डिफरेंट है। यहां कुछ था विद, वहां कुछ है टू। सरप्राइजिंगली द सर्कमस्टेंसेस लीड टू द चेंज इन प्रीपोजिशन। उसी वर्ब में किसी एक कंडीशन में कोई एक प्रीपोजिशन था, दूसरी कंडीशन में दूसरा प्रीपोजिशन है। नाउ द सेकंड वन, यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ऐड है जो कुछ भी है उसमें आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहां अप्लाई वर्ब के साथ फॉर प्रीपोजिशन है। अप्लाई वर्ब के साथ यहां फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर। अब इसी अप्लाई वर्ब के साथ दूसरा प्रीपोजिशन उधर आएगा। यू शुड अप्लाई टू द सेक्रेटरी। ये किसी सीनियर ऑफिसर्स को जब हम ग्रीवेंस या कोई इंफॉर्मेशन या कोई कंप्लेंट देते हैं तो उस कंप्लेंट के लिए तीन चीज, ग्रीवेंस, कंप्लेंट और सजेशन, व्हाटएवर इट इज, तो उसके केस में यहां अप्लाई के साथ टू आता है। अप्लाई टू द सेक्रेटरी, क्योंकि यहां किसी अथॉरिटी का नाम नहीं दिया हुआ, वहां अथॉरिटी का नाम दे दिया सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के लिए टू ही प्रीपोजिशन होगा जो अप्लाई और डेस्टिनेशन उन दोनों के बीच में लिंकिंग करेगा। प्रीपोजिशन दो यूनिट्स के बीच में लिंक करता है। सो यू शुड अप्लाई टू द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को। जैसे एप्लीकेशन या यहां भी एप्लीकेशन देंगे तो उसमें टू तो लिखा जाएगा, टू। लेकिन पोस्ट आजकल रिज्यूम में पोस्ट सबसे ऊपर जो दी रहती है, मेंशन करना पड़ती है, उसमें यही लिखा रहता है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो ये फॉर ऊपर चला जाता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं।
यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, अब वो अथॉरिटी को जब एड्रेस किया जाएगा तो अप्लाई टू द सेक्रेटरी, तो अप्लाई किसको करेंगे? टू द सेक्रेटरी। ये बहुत सरप्राइजिंग एग्जांपल है। सो यू शुड अप्लाई टू द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ थर्ड वन, आई इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी। मैं एक्यूरेसी पर ही इंसिस्ट करता हूं, सबसे ज्यादा जोर देता हूं। आई इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी, इंसिस्ट के साथ ये वर्ब है, इसके साथ ऑन लगा हुआ है। अब वहां पर इंसिस्ट के साथ दूसरा वर्ब लगेगा, दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। ही इंसिस्टेड अस, बीच में अस आ गया है, टू बी अलर्ट। उसने हमें इंसिस्ट किया, काहे के लिए? अलर्ट रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए। नाउ लास्ट पेयर ऑफ सेंटेंस, ये टोटल 8 सेंटेंसेस हैं। ऐसे आप 8 के 80 बना सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एक्सेलेंस इन योर प्रैक्टिस, excellent practice must be there to compete favorably in the job field. So last one, last sentence, what do you think of this book? इस किताब के लिए तुम क्या सोचते हो? किताब का इमेज तुम्हारी नजर में क्या है? ये है इसका एक्चुअल मतलब। फिलोसफी ये है कि इस किताब की इमेज तुम्हारी नजर में क्या है। इसको ऐसे कहा जाएगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस बुक? थिंक ऑफ लगा है। अब वही थिंक उधर जा रहा है दूसरे में, डोंट थिंक अबाउट इट सो मच, इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। वहां आ गया बारे में, यहां था नजरिया, ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस बुक? इस किताब के की आपकी नजरों में क्या इमेज है? और उधर है डोंट थिंक अबाउट इट सो मच, ये एक बेकार का मैटर है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सबसे सरप्राइजिंग सेंटेंस है जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, अप्लाई फॉर और अप्लाई टू द सेक्रेटरी। फिर से सोचिए एक बार, आपको लगेगा कि सरप्राइजिंग है। एनीवे, बस यही बदलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।